हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मूल पुस्तक जो कि पुनीत राय के हैं और एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए थे यूपी टीजीटी 2021 में। तो मैंने सोचा कि आज से इस बुक को हम शुरू करते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर हिंदी की तैयारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप अर्पिता क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले इसकी विषय सूची है। ये देखिए, इसकी विषय सूची है। इसमें पहले भारतीय काव्य शास्त्र है 1 से 38 पेज नंबर तक। इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है, काल विभाजन व नामकरण। उसके बाद आदिकाल है। आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद आपका काल विभाजन व नामकरण है। उसके बाद है आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। और चौथा है आपका वस्तुनिष्ठ हिंदी। वस्तुनिष्ठ हिंदी में आपका आधुनिक काल में है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। और इसके बाद हमें छायावादोत्तर काल, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, नाटक, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, हिंदी भाषा। इसके बाद विविध है। बस यहीं तक है, 370 पेज तक है ये। तो आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर पुनीत राय की बुक को अध्ययन करते हैं। अगर आपको इस बुक से जुड़े रहना है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र से, जिसमें कि पहले काव्य स्वरूप को लेके चलेंगे। पहला है काव्य स्वरूप में आपका काव्य लक्षण, शब्दार्थों सहित काव्यम। ये किसका है? भामह का। भामह क्या कहते थे? शब्द और अर्थ सहित थे जो, वो काव्य है। और नेक्स्ट है मम्मट का है, तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। तो ये इनका भी है 200 शब्द सगुण अलंकार के रूप में पुनः आ गए हैं। नेक्स्ट है विश्वनाथ का वाक्य रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ का है रमणीयतार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जगन्नाथ की यात्रा होती है वो बहुत ही रमणीय होती है। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नित्योपयोग योग्यता, बहुवृत्त रसमार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है। किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। इसमें आपको बहुत सारे पंक्तियाँ भी दिखेंगी, कथन भी दिखेंगे। इसमें बहुत सारे और कुछ पंक्तियाँ भी दिखेंगी। मृदु ललित पदाढ्यम, गूढ़ शब्दार्थहीनम, जनपद सुखबोध्यम और युक्ति मनोत्योज्यम, बहुकृत सरसमार्ग, संधि संधान युक्तम, सभवति शुभ काव्यम, नाटक प्रक्षणाकम। ये देखिए, आपका नाट्य शास्त्र से लिया गया है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ये पंक्तियाँ आपकी पूछी जा सकती हैं। इसको देख लीजिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामह से होता है। जो काव्य लक्षण की शुरुआत होती है वो किससे होती है? भामह से होती है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव
देखिए आगे हम लोग पढ़े थे ना, शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्द और अर्थ के काव्य के साथ इन्होंने काव्य लक्षण का प्रारंभ माना है। आचार्य डांडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। डांडी बोलते हैं कि जो इष्ट अर्थ को व्यक्त करती है वो हमारी काव्य होती है। अभी हम कुछ पॉइंट को लेके आज चलेंगे, इसके बाद थोड़े थोड़े करके इस बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और पुनीत राय के बुक को आगे बढ़ाते रहिए। आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है और रीतिरात्मम काव्यस्य, रीति से उसका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना। विशिष्ट पद रचना रीति, इतना भी देखिए पूछा जा सकता है कोटेशन के रूप में कि विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा, इस प्रकार रीति का अर्थ गुणयुक्त पद रचना। ननु शब्दार्थों काव्यम सूत्र किसका है? रुद्रट का है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन है कुंतक का। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजयी कविता वनितामित। ये देखिए आचार्य केशव दास का है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि भूषण दिख गया है तो लोग भूषण को लगा के आ जाते हैं, इसका ध्यान देना होगा। कोमल शब्द निबंध सुवृत अलंकार में मोहचित काव्य सुपद्धति शोभा में उनके बाहुपाश कवि गए। ये भी आपके केशवदास का है। केशवदास क्या करते थे? अलंकार अति प्रिय था केशवदास को। सगुणा अलंकारम सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थता को कवित कहत विभुत सब कोई। ये आपका है चिंतामणि का, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बतक हाउ रसमय जू हैं कवित कहा वह सोए, ये भी चिंतामणि का है। बतक हाउ, एक एक पॉइंट आप लोग ले लीजिए, बतक हाउ करके इसे जोड़ के देख लीजिए चिंतामणि का, ऐसे करके पूरा पढ़ने जाएंगे तो फिर शायद हौच पौच हो जाए। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। काव्य के विषय में यह पंक्ति है कुलपति मिश्र की। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, लोकोत्तर चमत्कार ले लीजिए कुलपति मिश्र की। चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इसके आगे लेकर आऊँगी मैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए कल मिलते हैं, इसके आगे जो भी कोटेशन जो भी होंगे उसे लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।